नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति आदित्य। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। अमरोहा में बिजली समस्या सुलझाने को सांसद ने की है अधिकारियों के साथ मीटिंग। बिजली समस्याओं को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी से सांसद दानिश मिले और 2000 के नोट बंद करने पर सांसद ने बोला है कि बीजेपी की साजिश के तहत ये नोट बंद किया गया है। तो आपको बताते चले कि अमरोहा में बिजली समस्या सुलझाने को सांसद ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की है और इस मीटिंग में बिजली समस्याओं को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी से मिले सांसद दानिश 2000 का नोट बंद करने पर उन्होंने कहा कि बीजेपी की साजिश के तहत ये नोट बंद किया गया है। तो वहीं 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को न्यायालय में 53वें दिन उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही 80,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। दरअसल गिरफ्तारी के बाद से ही दोषी जेल में बंद है और उसे जमानत नहीं मिल सकी थी। वहीं जुर्माने की धनराशि में से 75,000 पीड़िता को देने होंगे और घटना मंडी धनौरा थाना क्षेत्र का है, जहां पर किसान का परिवार रहता है और 11 मार्च 2023 को किसान अपनी पत्नी के साथ खेत पर गया था और घर पर किसान की मां और उसकी पौने 4 साल की बेटी थी और इस दौरान किसान की मां किसी काम से पड़ोस में चली गई। तभी गांव में ही रहने वाले 22 वर्षीय सुशील कुमार ने घर में घुस आया और मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है। उसकी चीख पुकार सुनकर आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई और वहीं घटना की जानकारी मिलते ही बच्ची के माता पिता भी घर आ गए। आरोपी सुशील घटना को अंजाम देकर भाग गया और इस मामले में किसान की पत्नी ने 13 मार्च 2023 को आरोपी सुशील के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करवाया था। तो 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का ये मामला है, जहां पर 53 दिन में दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। दरअसल आपको बताते चले कि गिरफ्तारी के बाद से ही दोषी जेल में बंद है, उसे जमानत नहीं मिल सकी है। वही जुर्माने की धनराशि से 75,000 पीड़िता को देने होंगे। दरअसल घटना मंडी धनौरा थाना क्षेत्र का है, जहां पर किसान एक रहता था और जहां पर 11 मार्च 2023 को किसान अपनी पत्नी के साथ खेत पर गया हुआ था। इस दौरान घर पर किसान की मां और उसकी 4 साल की बेटी थी और इस दौरान किसान की मां किसी काम से पड़ोस में चली गई। तभी गांव में ही रहने वाले 22 साल के सुशील घर में घुस आया और मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। उसकी चीख पुकार सुनकर लोगों की भीड़ जमा हो गई और घटना की जानकारी मिलते ही बच्ची के माता पिता भी घर पहुंच गए और आरोपी सुशील घटना को अंजाम देकर भाग गया और इस मामले में किसान की पत्नी ने 13 मार्च 2023 को आरोपी सुशील के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करवाया था। अमरोहा में एक महिला सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस अपने मायके में करती है। जरा सोचिए, अगर कोई महिला कहे कि उसे अपने ही मायके वालों से खतरा है तो ऐसे में इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां पर उत्तर प्रदेश के अमरोहा से, जहां एक युवती ने मायके वालों से जान का खतरा बताया है। आपको बताते हैं कि युवती ने दिसंबर महीने में घर वालों के खिलाफ जाकर प्रेमी संघ कोर्ट में मैरिज की थी और जिसके बाद परिजन नाराज हो गए हैं और अब युवती का कहना है कि उसे मायके वालों से जान का खतरा है। युवती ने प्रेमी के साथ घर से भागकर कोर्ट मैरिज किया था। युवती ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है, जिसका वीडियो भी बनाया गया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसके बाद युवती ने डीआईजी और एसपी को शिकायती पत्र भेजते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई है। ये पूरा मामला गजरौला थाना क्षेत्र के इलाके का बताया जा रहा है। तो बताते चले कि एक युवती ने प्रेमी संग कोर्ट मैरिज कर ली है और इसके बाद उसने ये आरोप लगाया है कि उसको अपने मायके वालों से खतरा है। दरअसल मायके वालों से खतरा बताया है और आपको बताते चले कि युवती ने मायके वालों से जान का खतरा बताया है। और आइए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। युवती ने दिसंबर महीने में घर वालों के खिलाफ जाकर प्रेमी संग कोर्ट मैरिज की थी, जिसके बाद
परिजन नाराज हो गए थे और अब युवती का कहना है कि उसके मायके वालों से जान का खतरा है। युवती ने प्रेमी के साथ घर से भागकर कोर्ट मैरिज की थी। युवती ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार भी लगाई है और जिसका वीडियो भी बनाया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसके बाद ही युवती ने डीआईजी और एसपी को शिकायती पत्र भेजते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई है और ये पूरा मामला गजरौला थाना क्षेत्र के इलाके का बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के मंडी धनौरा थाना क्षेत्र से चौंका देने वाला मामला सामने आया है। आपको बताते चले कि स्कूल से पढ़कर घर लौट रहे 9वीं कक्षा के छात्र ने अचानक रामगंगा पोषक नहर में छलांग लगा दी, जिसके बाद उसकी बहन लापता हो गई है और इसके बाद ही आसपास में मौजूद लोग मदद के लिए दौड़ते हैं, लेकिन तब तक वो पानी के तेज बहाव में बह चुका था। यहाँ एनडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों की मदद से छात्र की तलाश कराई जा रही है। छात्र की पहचान मोहित के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 15 साल थी और 9वीं कक्षा का था। मोहित शनिवार को पढ़ाई करने के लिए स्कूल गया था। घर आते वक्त उसने गांव खावड़ी के नहर पुल से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। छात्र को पुल से छलांग लगाते हुए राहगीरों ने देख लिया और मदद के लिए दौड़े, लेकिन तब तक छात्र पानी के तेज बहाव में ओझल हो गया था। वही पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि एनडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों की मदद से लगातार छात्र की तलाश कराई जा रही है। हालांकि अभी ये पता नहीं चल पाया है कि आखिर छात्र ने रामगंगा पोषक नहर में छलांग क्यों लगाई। यूपी के अमरोहा में मुखबिर की सूचना पर धनौरा पुलिस ने 3 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। आपको बताते चले कि अभियुक्तों के पास से 70 लीटर कच्ची खाप और 80 लीटर कच्ची शराब भी बरामद की है। तो पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर मुखबिर की सूचना पर धनौरा पुलिस ने 3 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि अभियुक्तों के पास से 70 लीटर कच्ची खाप और 80 लीटर कच्ची शराब भी बरामद किया है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष एम देवराज ने औरैया सदर डिवीजन के एसडीओ सौरभ पटेरिया के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। औरैया जनपद के भोगतीपुर उपखंड विद्युत वितरण के एसडीओ सौरभ पटेरिया द्वारा एक के बाद एक अनियमितताओं के किए जाने की उच्च अधिकारियों से की गई शिकायत पर यूपी पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष ने निलंबित किया और चेकिंग के दौरान अवर अभियंता को साथ में न ले जाकर अवर अभियंता की चेकिंग बुक का उपयोग करने का भी एसडीओ पर आरोप लगा है। तो वही सिंगतराऊ थाना क्षेत्र के गांव बिलार के पास एक मोटरसाइकिल सवार जगदीश पुत्र परशुराम निवासी थाना मऊ जिला एटा से एक अपनी मोटरसाइकिल से की ओर जा रहा था। अचानक के समीप पहुंचते ही मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर फिसल गई, जिसमें जगदीश को बहुत गंभीर चोट आई है। वहीं यह मंजर देख स्थानीय लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई और टोल प्लाजा की 133 एम्बुलेंस को मौके पर बुला लिया गया, जिससे घायल जगदीश को सिकंदराऊ सीएससी लाया गया। डॉक्टरों ने जगदीश के प्राथमिक उपचार देकर आनन फानन में अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया, लेकिन रेफर भेजने से पूर्व उपचार के दौरान स्वास्थ्य केंद्र में ही जगदीश की मौत हो गई है। वहीं स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा मृतक युवक के शव को बाहर बरामदे में लाकर रख दिया गया था, जिसके बाद वहां परिजन पहुंचकर युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। युवक अपने मां बाप का इकलौता पुत्र था। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में पुलिस को मादक पदार्थ चरस 16 किलोग्राम के साथ 2 बड़े गिरोह के तस्कर पेडलर को पुलिस और खुफिया के सहयोग से गिरफ्तार कर लिया गया है।
पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज की टीम को मादक पदार्थ की बड़ी खेप डिलीवरी होने की सूचना खुफिया विभाग और मुखबिर के माध्यम से मिली थी, जिसके बाद एसपी महाराजगंज डॉक्टर कौस्तुभ कुमार के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी को देखरेख में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली और प्रभारी एसओजी मैट टीम के द्वारा दबिश के लिए संदिग्ध वाहन व्यक्ति के लिए गश्त चेकिंग में लगी थी। ये हमारी एसओजी स्वाट टीम तथा कोतवाली की टीम के पास लगातार इस प्रकार के इनपुट्स आ रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार से हमारे जनपद में चरस आने की सूचना प्राप्त हो रही थी। इस सूचना पर लगातार हमारी टीमें एक्टिव थी और इसमें आज कोतवाली और एसओजी स्वाट की टीम को एक प्रमुख सफलता मिली है। 2 अभियुक्तों को पकड़ा गया है, जिनका नाम क्रमशः जीवन पुत्र मातीवर, जो हमारे ही जनपद के बरगदवा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, और दूसरे दीपेंद्र बहादुर वरायली, ये नेपाल के रहने वाले हैं। एक के पास से 8.5 किलो और एक के पास से 7.5 किलो ये चरस बरामद हुआ है और इसको परीक्षण हेतु भेजा जा रहा है तथा इन दोनों अभियुक्तों को जेल भेजते हुए इसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस इस्टेब्लिश करने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर नेपाल राष्ट्र में ये। तो वहीं सीतामढ़ी में इंसानियत की हद पार कर इंसान से हैवान बने एक लीची के पेड़ के रखवाड़ा ने 2 बच्चों पर कहर बरपाया है। आपको बताते चले कि बच्चों में एक की मौत हो गई है दोनों में से, और दूसरा अस्पताल में अभी भी एडमिट है। वहीं बताया गया कि दोनों बच्चे अपने दोस्तों के साथ चोरी कर लीची तोड़ लिए गए थे और लीची चोरी करते रखवाड़ा देख लिया, जिसके बाद दोनों को पकड़कर रूम में बंद कर उसके साथ जमकर पिटाई की। वहीं पिटाई के बाद दोनों को अधमरे हालत में गांव के सरेआम फेंक दिया है और आरोपी के द्वारा दोनों मासूमों के साथ इतनी पिटाई की गई कि एक की मौत हो गई। वहीं घटना का पता तब चला जब दोनों बच्चे के परिजन उसकी तलाश करने लगे। शनिवार के देर शाम करीब 8 बजे खोजते खोजते गांव के सरे तक पहुंचे, जहां पर बच्चे को पाया गया। दोनों बच्चों को अधमरे हालत में देख हड़कंप मच गया है। वहीं जैसे ही लोगों को पता चला वैसे ही लोगों की भीड़ जुटने लगी। परिजनों ने देखा तो एक की मौत हो चुकी थी, हालांकि दूसरे की सांस चल रही थी, जिसके बाद परिजन सदर अस्पताल में जख्मी बच्चे को इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। तो बताते चले कि ये पूरा मामला सीतामढ़ी का है, जहां पर लीची तोड़ने गए दोनों बच्चों को लीची के रखवाड़े ने देख लिया, जिसके बाद दोनों को पकड़कर रूम में बंद कर उसके साथ जमकर मारपीट की और पिटाई के बाद दोनों को अधमरे हालत में गांव के बाहर फेंक दिया है। वहीं आरोपी के द्वारा दोनों मासूमों के साथ इतनी पिटाई की गई कि एक की मौत हो गई है। दरअसल घटना का पता तब चला जब दोनों बच्चे के परिजन उसकी तलाशी करने में लगे थे और शनिवार के देर शाम करीब 8 बजे बच्चों को ढूंढते हुए गांव के सरे तक पहुंचे, जहां बच्चे को पाया गया। वहीं दोनों बच्चों को अधमरे हालत में देख हड़कंप मच गया है। जैसे ही लोगों को पता चला वैसे ही लोगों की भीड़ जुटने लगी। परिजनों ने जब देखा तो एक की मौत हो गई थी, हालांकि दूसरे की सांस चल रही थी, जिसके बाद परिजन सदर अस्पताल में जख्मी बच्चे को इलाज के लिए भर्ती कराया गया। हमार बउआ खेले गेल तो ओनी खेले गेली तो पानी उन्हें पिए गेल होती तो एगो लुच्ची होती तोड़ लेले, वही ला हमरा बउआ के पकड़ के बाहर देला। हम ओनी हमरा ओनी नहीं कन्या बरिया जी नहीं जाती। उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज।